गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, एक ऐसा शत्रु है हमारे अंदर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और उसका नाम है अहंकार। ये ऐसा शत्रु है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हर व्यक्ति को किसी चीज़ का अहंकार रहता ही है अंदर। किसी को मान, इज्जत, शोहरत, ज़मीन जायदाद, किसी को धन का अहंकार होता है, तो किसी को ज्ञान का रहता है, भाई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो किसी का अपने रूप का अहंकार होता है, भाई मेरे से सुंदर कोई नहीं है। हमारे जैसे 3 प्रकार के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। स्थूल शरीर जो ये सामने दिख रहा है, इसका तो लोगों को बहुत ज़्यादा अहंकार है। जो ये 5 चीज़ों से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। और ये मांस, हड्डी, वीर्य, इन चीज़ों से बना हुआ है। और ये कुछ भी नहीं है, ये बस मलमूत्र का भांड है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इसमें से इतनी बदबू आती है। 9 द्वार होते हैं, 9 में से गंदगी बहती रहती है हर टाइम। और इतने रोम छिद्र है हमारे शरीर से, हम नहा के आते हैं ना तब भी इतनी स्मेल आती है। और इस शरीर का लोगों को इतना ज़्यादा अहंकार है। इसके लिए मैं 2 कथा सुनाती हूँ आपको। तो एक बार स्वर्ग से देवता आए अपने मृत्युलोक में। तो यहाँ पे एक 16 साल की कन्या थी। वो जो दिखने में सुंदर नहीं थी, क्रूप थी थोड़ी, रंग भी उसका काला था। तो देवता बोले भी बेटा कुछ मांगो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो वो कन्या बोली मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो देवता बोले का बेटा मैं आपको सुंदर बना देता हूँ। तो उस कन्या ने देवता के गाल पे एक जोर से चाटा मारा कि मुझे बदसूरत समझते हो आप, मेरे जितनी सुंदर तो कोई भी नहीं है। तो वो खुद को इतना सुंदर मानते हैं। ये हाल हो रखा है हमारा, भाई अपने को कोई नीचा नहीं समझता। और दूसरी कथा है भाई, एक बार एक राजा नगर भ्रमण कर रहे थे। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण के घर में एक उनकी बेटी और ऊपर छत पे घूम रही थी। तो राजा ने उस कन्या को देखा। तो वो कन्या इतनी सुंदर थी, फिर राजा मोहित हो गए उन पे और उन्होंने फैसला ले लिया भी मैं इस कन्या से शादी करूँगा। तो वो घर गए, पंडित जी से बोला भाई आपकी कन्या से मुझे विवाह करना है। तो पहले तो उन्होंने मना कराया, भाई आपके मेरी बेटी के तो विचार नहीं मिलते, गुण भी नहीं मिलते, आप कहाँ और हम कहाँ, तो ये तो शादी नहीं हो सकती। तो फिर राजा को गुस्सा आ गया, भाई आप किसको मना कर रहे हो, आपको पता नहीं है मैं आपको दंड दे सकता हूँ इस बात के लिए। तो फिर वो ब्राह्मण चुप हो गया और वो राजा बोले मैं दोबारा आता हूँ और आपकी कन्या से ही शादी करूँगा। फिर वो बेटी अपने पिताजी के पास आई और बोली पिताजी क्या बात है, आप दुखी लग रहे हो। तो पिताजी ने सारी बात बताई अपनी बेटी को। फिर बेटी ने बोला कोई बात नहीं पिताजी, मैं उस राजा को देखती हूँ, आप चिंतित ना होइए, आप उनसे बोल दीजिए भाई 2 महीने का टाइम चाहिए, फिर आप शादी कर सकते हो। तो पिताजी ने वही बात बोल दी राजा को। जब राजा मान गया भाई कोई बात नहीं, जब इतने टाइम और इंतज़ार कर लूँगा मैं और फिर बैंड बाजा लेके आ जाऊँगा शादी करने। तो वो उस लड़की ने योग माया सीख रखी थी। तो उसने वो जो भी खाती थी, वो दस्त की टेबलेट लेकर वो अपना जो भी खाती थी वो दस्त लूज मोशन करके वो सारा अपने जो भी मलमूत्र पिटारा जो भी था ना वो सारा घड़े में भरती रही। एक कमरे में 2 कमरे भर दिए, मटके में डालती रही अपनी उल्टी, मलमूत्र, थूक, जो भी सारा सामान वो अपना उसमें भरती रही। तो 2 महीने बाद फिर राजा आया। तो उसी कन्या ने दरवाज़ा खोला। तो उस लड़की का तो मतलब हार्ड आँखें सारे बाहर आ रहे थे, बिल्कुल सांवली, क्योंकि वो 2 महीने बाद ऐसी हो गई थी, बिल्कुल क्रूप हो गई थी। नौकरानी भी
उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था, ऐसी शक्ल की होगी थी। जब बोले वो लड़की कहाँ है, जो कहा मैं ही हूँ वो लड़की। कहा तुम तो चुड़ैल लग रही हो, कहा तुम कैसे हो सकती हो, वो तो इतनी सुंदर थी। जो कहा मेरी सुंदरता आओ मैं आपको दिखाती हूँ। फिर वो उस रूम में लेके गई तो राजा ने अपनी नाक बंद कर ली। कहा कहाँ ले जा रही हो, मुझे इतनी स्मेल कैसे आ रही है। जो कहा मैं मेरी सुंदरता दिखाती हूँ आपको। तो फिर उस रूम में वो सारे घड़े दिखाए जो बिल्कुल स्मेल कर रहे थे, बिल्कुल भरे हुए थे मलमूत्र से, उल्टी से भरे हुए थे घड़े। तो वो देख के उस राजा को वैराग्य हो गया, भाई हमारी सुंदरता बस ये ही है, मलमूत्र ही है। तो उस वैराग्य होके और वो जंगल चला गया, सब कुछ अपना राजपाट छोड़ के और भक्ति में लग गया। और उसने ठान लिया भी भगवान को पाना है और कुछ नहीं है संसार में। तो इन 2 कथाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। धन्यवाद।